बारिश के मौसम में ये 4 गलती आपकी डेयरी फार्म को बंद करा सकती है। 4 गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना है इस बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रमण बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ बैक्टीरिया बड़ी तेजी गति से ग्रो करने लगता है। तो बारिश के मौसम में वो 4 बातें आपको ध्यान से सुनना है। तो वो कौन 4 बातें हैं आपको आगे बताते हैं। इसके पहले स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर साहब बेटे यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। और हाँ, बीच में आपको ये जरूर बोलेंगे कि आप एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे, बातों बातों में आप भूल जाएंगे, लाइक नहीं कर पाएंगे। तो पहले लाइक बटन जरूर दबाएं। तो बिना विलंब किए चलिए वो बताते हैं 4 बातों के बारे में, जो 4 चीज़ें हैं आपको ये ध्यान से सुनना चाहिए, और यही 4 चीज़ों की वजह से आपका डेयरी फार्म बंद हो सकता है। आपकी गाय भैंस दूध उत्पादन कम कर सकती है, जिससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। देखिए, बारिश के मौसम में अक्सर थनैला एक रोग है जो बहुत तेजी गति से फैलता है। इसका सबसे बड़ा कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यदि आपके पशु के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहीं से हो जाएगा तभी थनैला होगा। थनैला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आप बखूबी इसको जानते हैं, और ऐसा बीमारी है कि लगभग लगभग सभी डेयरी फार्म में और सभी किसानों के यहाँ होता है। तो बारिश के मौसम में ये दुगुना तेजी गति से बढ़ता है, दुगुना तेजी गति से ये अपना वर्क करता है। इसकी वजह से आप इससे जल्दी प्रभावित होते हैं और आपको बड़ा नुकसान होता है। थनैला से आपको डायरेक्ट वे में नुकसान होता है, आपका तुरंत दूध जो है घट जाता है, जिसकी वजह से आपको तुरंत लॉस होता है। दूध ही जब नहीं मिलेगा तो आप गाय कैसे रख पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर कारण क्या है थनैला का। सबसे बड़ा चीज होता है कि बारिश के मौसम में जो छींटे होते हैं, बारिश बरसता हुआ जो आता है, उससे हवा के झोंकों से जो छींटे जाते हैं वो किसी तरह आपके बाड़े में प्रवेश कर जाते हैं। तो आप अपने गौशाला को चारों तरफ से घेर दें अच्छे पॉलीथीन से। जब जरूरत पड़े नीचे उतार दें और उसी तरह पॉलीथीन को बनाएं। जरूरत पड़ने पे उसको हवादार बना ले, माने ऊपर कर दें, जरूरत पड़ने पे गिरा ले, ताकि वो छींटे जो है, बारिश का जो छींटा है, आपके गौशाला में प्रवेश ना कर सके। कई जगह हम देखे हैं कि गौशाला को एकदम पैक करके रखते हैं, ये बहुत गंदी बात है। पैक करने से गौशाला में एमोनिया गैस बनता है, जिसकी वजह से पशु आपका जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, उसका इम्यूनिटी कम हो जाता है। उनमें पशु को ज़्यादा से ज़्यादा फेफड़े संबंधित बीमारियां ग्रसित कर सकती हैं। तो बिल्कुल पैक करके नहीं रखना है। जरूरत के अनुसार जब बारिश हो तब वहां आपको वो पॉलीथीन नीचे गिरा लेना, इस तरह आपको बनाना है, और जरूरत के अनुसार पॉलीथीन को ऐसे मोड़ के ऊपर कर दे। इस तरह आप अपने गौशाला का निर्माण करें, गौशाला को चारों तरफ से घेरें, माने बारिश की छींटें आपके गौशाला में बिल्कुल ना प्रवेश कर पाए। कारण यह है कि बारिश की छींटें आपके गौशाला में जाती है तो वहाँ मॉइस्चर माने नमी ज़्यादा हो जाती है। नमी ज़्यादा होने की वजह से बैक्टीरिया बड़ी तेजी गति से ग्रो करते हैं, जिनकी वजह से थनैला होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है। तो ये रहा पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखना है कि अपने पशु को जो आप खिलाएं, वो चारा जो होता है, जो सूखा चारा हम देते हैं कुट्टी के रूप में चाहे भूसा के रूप में, बारिश के मौसम में अक्सर देखने को मिलता है कि भूसा जो है वो थक्का बन जाता है, माने एक ठोस पदार्थ की तरह आपको दिखता है उसका आकार। वहां पे उसमें फंगल लग जाता है, कालापन दिखने लगता है, या फिर सफेद फफूंदी दिखती है। तो ऐसा भूसा आपको बिल्कुल नहीं खिलाना है। भूसे को देख करके आप अपने पशु को दें, सूखा चारा दें। भूसे के अलावा यदि आप कुट्टी दे रहे हैं तो कुट्टी में भी इसी तरह का काला फंगल लगता है और फफूंद लग जाता है। बारिश के मौसम में अक्सर ये होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि फफूंद वाला चारा, फफूंद वाला आपको सूखा चारा बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कराना है। जिसमें फंगल हो वो चारा बिल्कुल नहीं देना है। चारा को देख के अपने पशु को आप चारा डालें, ताकि उसके अंदर फफूंद से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। साथ ही साथ पशु उसको आसानी से पचा नहीं पाता है। फफूंद होने की वजह से उसमें प्रोटोजोअल डिजीज भी हो सकते हैं। प्रोटोजोआ फफूंद के सहारे आसानी से उसके आंत में पहुंच जाता है। बाद में उसको प्रोटोजोअल डिजीज, बहुत सारे प्रोटोजोअल डिजीज होने की शंका बनी रहती है। पशु का इम्यूनिटी लॉस हो जाता है, पशु का दूध उत्पादन तुरंत कम हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जहां खराब हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तो आपका पशु तुरंत दूध उत्पादन कम कर देता है। अब बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में। तीसरी गलती आप अक्सर इसी मौसम में ज्यादा करते हैं, क्योंकि इस मौसम में आपको हरा चारा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, हरा चारा की उपलब्धता ज्यादा है। तो अक्सर पशुपालक क्या करते हैं, हरा चारा डायरेक्ट पशु को काट के खिला देते हैं। हरा चारा ले आए कहीं से काट के और डायरेक्ट पशु के सामने छींट देते हैं, और पशु उसको खा जाता है। और खाने के बाद अक्सर आपको दिखाई देता होगा कि पशु पहले की अपेक्षा ज़्यादा पतला उसका पैखाना हो रहा है, गोबर उसका पतला हो गया है। तो इस स्थिति में यदि आप कंटिन्यू रखेंगे अपने गाय को, कंटिन्यू हरा चारा देंगे, तो 10 से 12 दिन के बाद पशु के अंदर जो पानी था वो धीरे धीरे बाहर लेटरिन के सहारे निकलने लगा, जिससे पशु को डिहाइड्रेशन हो जाता है।
लगातार डायरिया, लगातार पतला गोबर होने की वजह से पशुओं में डिहाइड्रेशन होना स्वाभाविक है। आप इस बात पे विशेष फोकस रखें कि आपको हरा चारा तुरंत काट के तुरंत अपने पशुओं को नहीं देना है। कैसे देना है, इसका भी एक तरीका है। देखिए, हरा चारा को आपको हे बना के देना है। हे का मतलब ये होता है कि हरा चारा जब आप तुरंत काट के ले आएँ, काट के ले आने के बाद कहीं सूखे स्थान पे, हवादार स्थान पे, माने जहाँ हवा एक तरफ से प्रवेश करे और दूसरी तरफ से निकल जाए, किसी पेड़ के छाँव में या फिर गलियारा में, जहाँ छाँव हो, धूप ना लगने पाए, वहाँ पे अपने उस हरे चारे को फैला दें। उसको गट्ठर को खोल के अच्छे से फैला दें। उसमें नमी, जो एक्स्ट्रा नमी है, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि उस हरा चारा में जो एक्स्ट्रा नमी है वो अवशोषित हो सके, वो सूख सके। जैसे ही नमी वो सूख जाएगा, वो आपका चारा जो है वो हे के रूप में बदल जाएगा। तब आप उसको खिला सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट यदि आप खिलाते हैं तो वहाँ एक्स्ट्रा नमी होने की वजह से आपके पशु के अंदर डायरिया भी हो सकता है। साथ ही साथ हरा चारा यदि आप डायरेक्ट ले आके पशु को काट के खिला रहे हैं तो उसके अंदर स्नेल भी जा सकते हैं। जब आप फैलाएंगे तो स्नेल अपने आप नीचे छन जाएंगे, स्नेल भी नहीं जाने पाएगा। इसी तरह का बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो हरा चारा के माध्यम से पशु के पेट में, आंत में चले जाते हैं, जो बाद में वहाँ कॉलोनी बनाते हैं। इसकी वजह से पशु आगे चल के प्रोटोजोअल डिजीज का शिकार हो जाता है, माने गंभीर बीमारियां पैदा कर देता है। तो आपको हरा चारा कभी भी देना है तो हे बना के देना है, माने कम से कम 1 से 2 घंटा तक उसको छांव में सुखाना है, हवा लगने देना है। उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर, एक्स्ट्रा नमी जो है वो खत्म हो सके, जिससे आप हरा चारा जो खिलाएंगे वो हे का काम करेगा और आपके पशु के शरीर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने पाएगी। पशु उसको चाव से खाता भी है, साथ ही साथ वो अच्छा दूध उत्पादन भी करेगा और पतला पैखाना भी नहीं करेगा। ये आपको ध्यान देना है। ये रही आपकी तीसरी बात। अब आपको चौथी बात बताते हैं, इस पे भी आपको गौर करना है, क्योंकि बारिश के मौसम में जो गांव के पशुपालक हैं, जो चराते हैं, उनके लिए बात लागू होती है। देखिए, पशुओं को आप चराने ले जाएं, चराने के लिए मनाही नहीं है। जितना अच्छा पशु का मूवमेंट होगा, फिजिकल मूवमेंट होगा, उतना बेहतर तरीके से पशु जो है स्वस्थ रहेगा। तो आपको चराना है, चराने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यदि तुरंत बरसात हो रही है तो बरसात के समय में आप पशु को ना चराएं, क्योंकि उस समय जो बारिश का पानी है वो आपके पशुओं के लिए नुकसान कर सकता है। शरीर के ऊपर भी नुकसान करेगा, साथ ही साथ जो घास में पानी की बूंदें रहती हैं वो भी नुकसान कर सकती हैं। वो चारा चरेगा, वो घास खाएगा, तो बारिश की जो बूंदें हैं पशु के शरीर में प्रवेश करती हैं और वो एक बड़ा इन्फेक्शन बना सकता है। तो आपको बारिश में ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने पशु को बारिश का पानी बिल्कुल नहीं पीने देना है। जो बारिश का पानी छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है, वो गंदा पानी आप अपने पशु को बिल्कुल पीने ना दें। घर से जब चराने के लिए ले जाएं पशु को, उसी समय पशु को पर्याप्त मात्रा में पानी पिला के ले जाएं। साथ ही साथ यदि वहाँ नहीं पीता है, बहुत पशुपालक यही बोलते हैं कि पशु सुबह सुबह पानी नहीं पीता, हम जब चराने ले जाते हैं, तो आप वहाँ बाहर का पानी ना पीने दें। घर पे पहले ही बता दें कि यहाँ पानी रखिए, पशु आने वाला है। लौटने के बाद अपने पशु को पानी पिलाएं। इस तरह से आप अपने पशु को मैनेज करेंगे तो उम्मीद है कि आपका पशु बीमार भी कम पड़ेगा, साथ ही साथ उसका दूध उत्पादन ज़्यादा बेहतर होगा। आप ये 4 गलतियां नहीं करेंगे तो आपका पशु जो है अच्छा स्वस्थ भी रहेगा, साथ ही साथ पशु का दूध उत्पादन भी नहीं घटेगा। तो उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।